नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी जेईई का 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 26 मई के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो व एनालिसिस टाइम से पहुंचते रहें। और जिन्होंने आरआरबी, एएलपी और आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम दिया होगा वो बच्चे जानते हैं कि प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट हुए थे। जिन भी बच्चों ने प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का रिवीजन करके गए थे उनको काफ़ी सहायता भी मिली थी प्रश्नों को करने में। तो जिनका भी एग्ज़ाम जेईई का लगा हुआ है, अभी वक्त है 2 से 3 दिन का। आप लोग सारे मैंने प्रीवियस ईयर के पेपरों के वीडियो बना रखे हैं, जो बचे हैं वो भी 3 दिन में करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं और सारे वीडियो को एक बार ज़रूर देख के जाएं। एग्ज़ाम से पहले आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी प्रश्न है और हिंदी में भी। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी अच्छे से अपना रिवीजन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने आज के 26 मई के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं, इस कारण। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कोयला, ईंधन तेल और प्राकृतिक गैस, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म के नियम का चक्र। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे कि जेईई एग्जाम में साइंस के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और साइंस में भी कुछ टॉपिक है उन टॉपिकों से ज़्यादा प्रश्न रिपीट होते हैं और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करते जाएं। अगला प्रश्न, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और टिन की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग की घाटी सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्त कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ओलंपिक एथलेटिक इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष एथलीट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण बल विशेष रूप से पृथ्वी की सतह के पास स्थित पिंडों पर पृथ्वी के द्रव्यमान द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भांगड़ा नृत्य। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सी जो है इसमें रक्त समूह के अंतर्गत नहीं आता, बाकी ए, ओ और ए बी सभी रक्त समूह हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस के विलयन को नीला कर देता है, निम्न में से किसका विलयन मिलने पर यह परिवर्तन निष्प्रभावी हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलाने से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीटन कप। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बोहर की कक्षाओं को स्थिर क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों में निश्चित ऊर्जा होती है, इस कारण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी याद में सांख्यिकी दिवस के रूप में घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस की याद में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, ठोसों का ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किसके द्वारा जब्त हथियारों गोला बारूद रखने के लिए प्रयुक्त सभी मालखानों कक्षों का डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली पुलिस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ऋणात्मक आवेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऋणायन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम यह दर्शाता है कि स्थिर ताप पर किसी धातु के तार से बहने वाली विद्युत धारा I उसके सिरों के बीच विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओम का नियम कहलाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, आकाशीय पिंडों के बीच बहुत लंबी दूरियों की माप की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दाद का एक कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फफूंदी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में परस्पर जुड़े 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? तो आंसर हो जाएगा महाद्वीप को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन तत्व। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पदार्थों के अपघटन का कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा जीवाणु। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, लैक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है? तो आंसर हो जाएगा गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है लैक्टोज। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न है, ध्वनि किसी भी माध्यम में किसके रूप में संचारित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संपीड़नों एवं विरलनों की श्रृंखला के आधार पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, डायबिटीज मेलिटीज को नियंत्रित करने के लिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन्स का। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो आंसर हो जाएगा युग्मक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 में इनमें से कौन सा राज्य विभाजित नहीं हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्न में कौन सा नहीं बढ़ता है? तो आंसर हो जाएगा संयोजकता। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोली दर्पण की अवधारणा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, नासा 2018 अभियान द्वारा शनि के चंद्रमा और धूमकेतुओं का अध्ययन करने के लिए स्थापित वेधशाला का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोफिया। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से किसका उपयोग परिपथ को विच्छेदित या विद्युत परिपथ को बंद करने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्विच का प्रयोग। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है? तो आंसर हो जाएगा मैग्नीज। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैप्टन अमरिंदर सिंह किसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? तो आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जब एग्जाम हुआ था 2019 में उस समय का पूछा गया था, तो पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री थे ये। फिर अगला प्रश्न है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, झारखंड के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, इनमें से किस पौधे में बहुरंगी पत्तियां होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोटन के पौधे में। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा LCA तेजस। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा विकर्मक स्थानीय या सामान्य संवेदना हानि उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निश्चेतक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, स्नेहक द्वारा क्या कम किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतहों की अनियमितताओं की इंटरलॉकिंग को कम किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, पानी में निर्मित अम्लीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होती है क्योंकि उनमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये थे थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।